The psychology of narcissism. Why are some people so self-centered? क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो हर कॉन्वर्सेशन को अपने बारे में बना देता है? चाहे टॉपिक कुछ भी हो, आखिर में बात उन्हीं पर आकर ख़त्म होती है। उन्हें हमेशा अटेंशन चाहिए होती है, हमेशा वैलिडेशन चाहिए होती है, और अगर चीज़ें उनके हिसाब से ना हों तो वो नाराज़ हो जाते हैं। ऐसे लोगों को देखकर अक्सर हम कहते हैं कितना सेल्फ सेंटर्ड इंसान है। लेकिन सवाल ये है, क्या नार्सिसिस्टिक लोग सच में खुद से बहुत प्यार करते हैं, या कहानी कुछ और है? ज़्यादातर लोग नार्सिसिज्म को गलत समझते हैं। हमें लगता है कि नार्सिसिस्टिक इंसान बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, उन्हें लगता है कि वो सबसे बेहतर हैं। लेकिन साइकोलॉजी एक अलग कहानी बताती है। कई बार नार्सिसिज्म कॉन्फिडेंस का नहीं बल्कि इनसिक्योरिटी का मुखौटा होता है। बाहर से जो इंसान खुद को सबसे खास दिखाने की कोशिश कर रहा होता है, अंदर से वही इंसान वैलिडेशन के लिए सबसे ज़्यादा भूखा हो सकता है। सोचिए, अगर किसी इंसान को सच में अपनी वैल्यू पर भरोसा हो तो क्या उसे हर समय दूसरों से अप्रूवल लेने की ज़रूरत होगी? शायद नहीं। लेकिन नार्सिसिस्टिक लोगों के लिए अप्रूवल एक एडिक्शन की तरह बन जाता है। उन्हें लगातार यह महसूस करना होता है कि वो इम्पॉर्टेंट हैं, स्पेशल हैं और दूसरों से बेहतर हैं। क्योंकि जैसे ही ये फीलिंग कम होती है, उनकी अंदर की इनसिक्योरिटी सामने आने लगती है। इसी वजह से नार्सिसिस्टिक लोग अक्सर क्रिटिसिज्म को हैंडल नहीं कर पाते। एक छोटी सी क्रिटिसिज्म भी उन्हें पर्सनल अटैक जैसी लग सकती है। जहां एक इमोशनली हेल्थी इंसान फीडबैक सुनकर सोच सकता है, वहीं नार्सिसिस्टिक इंसान तुरंत डिफेंसिव हो सकता है। क्योंकि क्रिटिसिज्म सिर्फ उनकी गलती पर सवाल नहीं उठाती, वो उनकी केयरफुली बिल्ट इमेज को भी चैलेंज करती है। एक और कॉमन ट्रेट है एम्पैथी की कमी। इसका मतलब ये नहीं कि नार्सिसिस्टिक लोग इमोशंस समझ ही नहीं सकते, लेकिन कई बार वो दूसरों की फीलिंग्स से ज़्यादा अपनी नीड्स और डिज़ायर्स पर फोकस करते हैं। रिलेशनशिप में भी अक्सर उनका फोकस इस बात पर होता है कि उन्हें क्या मिल रहा है, ना कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है। यही वजह है कि उनके साथ रिलेशनशिप इमोशनली एग्जॉस्टिंग लग सकती है। लेकिन नार्सिसिज्म हमेशा लाउड और ऑब्वियस नहीं होता। कुछ नार्सिसिस्टिक लोग बहुत चार्मिंग होते हैं। शुरुआत में वो कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग लग सकते हैं। वो जानते हैं कि लोगों को इम्प्रेस कैसे करना है। लेकिन समय के साथ अक्सर पैटर्न दिखाई देने लगता है। धीरे धीरे कॉन्वर्सेशन हमेशा उनके बारे में होने लगती है। आपकी फीलिंग्स छोटी लगने लगती हैं और आपको महसूस होने लगता है कि रिलेशनशिप में स्पेस सिर्फ एक इंसान के लिए है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि नार्सिसिस्टिक बिहेवियर अक्सर कहीं ना कहीं इमोशनल वुंड्स से जुड़ा हो सकता है। कई साइकोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि कुछ लोगों में नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स बचपन की एक्सपीरियंसेस से डेवलप होते हैं। कभी एक्सेसिव प्रेज, कभी इमोशनल निग्लेक्ट और कभी ऐसी सिचुएशंस जहां सेल्फ वर्थ लगातार खतरे में महसूस हुई हो। समय के साथ इंसान एक ऐसी आइडेंटिटी बना लेता है जो उसे वल्नरेबल महसूस करने से बचाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नार्सिसिस्टिक बिहेवियर एक्सेप्टेबल हो जाता है। किसी इंसान के बिहेवियर के पीछे रीज़न समझना और उस बिहेवियर को टॉलरेट करना दोनों अलग बातें हैं। आप किसी की स्ट्रगल्स को समझ सकते हैं और फिर भी हेल्थी बाउंड्रीज रख सकते हैं, क्योंकि एम्पैथी का मतलब अपनी पीस सैक्रिफाइस करना नहीं होता। अगर आपके जीवन में कोई नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स वाला इंसान है तो सबसे ज़रूरी चीज़ है अवेयरनेस। जब आप पैटर्न पहचान लेते हैं तो आप हर बात को पर्सनल लेना बंद कर देते हैं। आपको समझ आने लगता है कि हर बार प्रॉब्लम आप नहीं हैं। कई बार सामने वाला इंसान अपनी इनसिक्योरिटीज़ और वैलिडेशन की ज़रूरतों से लड़ रहा होता है। और शायद नार्सिसिज्म के बारे में सबसे बड़ा सच यही है। बाहर से जो इंसान सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाता है, हो सकता है अंदर से वही सबसे ज़्यादा अप्रूवल ढूंढ रहा हो। क्योंकि असली कॉन्फिडेंस को ऑडियंस की ज़रूरत नहीं होती। असली कॉन्फिडेंस शांत होता है। उसे हर समय साबित नहीं करना पड़ता कि वो ख़ास है। तो अगली बार जब आप किसी बहुत सेल्फ सेंटर्ड इंसान को देखें तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या ये कॉन्फिडेंस है या कॉन्फिडेंस की एक्टिंग? क्योंकि कई बार जो सबसे मजबूत दिखता है